हम में से कितने लोग हैं जो महीने के आखिर में बैठकर सोचते हैं कि पैसे कहाँ गए और ग्रोसरी देखकर लगता है कि मैंने इतना खरीदा ही कब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि महीने का आगाज़ तो बड़े पुरजोश अंदाज से किया जाता है, लेकिन 20 दिन गुजरते ही हम कहते हैं कि पता नहीं खर्च कहाँ हो गया। और ग्रोसरी के बैग देख के तो लगता है जैसे आधा बजट तो इन्हीं में चला गया हो। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज का व्लॉग आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह अपना मंथली बजट प्लान करती हूँ और ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के जो हैक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और पैसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जाके ग्रोसरी लेकर आऊँ, लेकिन जिस महीने मुझे ज़्यादा काम होता है या मेरे कुछ प्लान्स होते हैं तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। इस तरह से मेरा टाइम भी बचता है और मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी जगह से मंगाऊँ, 2-3 जो वेबसाइट्स होती हैं मैं उसको कंपेयर करती हूँ कि कहाँ से मुझे फ्री डिलीवरी मिल रही है तो मैं वहाँ से ऑर्डर करती हूँ। तो मैं एवरी मंथ सबसे पहला काम ये करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें चेक करती हूँ और उन्हें लिख लेती हूँ कि इस महीने मैंने सबसे ज़्यादा खर्च किस पर करा, कौन सी चीज़ बच गई और कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और फिर मैं बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, जैसे कि घर का खर्च, यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरी। और इन सब के बाद आती है सेविंग्स। हर महीने की सेविंग्स जो होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा, वो हमेशा मैं अलग रख देती हूँ और बहुत ही कोई इमरजेंसी पर उसे मैं यूज़ करती हूँ। हर चीज़ की पहले से प्लानिंग अगर कर ली जाए तो वो आपके बजट को कंट्रोल में रखती है। और इन सब के बाद मुझे जब ऑनलाइन ग्रोसरी करनी होती है तो मैं उसे एक दिन पहले रात को ऑर्डर कर देती हूँ या बिल्कुल सुबह-सुबह, ताकि मुझे ऑर्डर जल्दी रिसीव हो जाए। तो बस यहाँ पे भी मैं फ़ारिग होकर सारे कामों से पहले मैंने ग्रोसरी ऑर्डर करी। इसके लिए मैं करती हूँ एक स्मार्ट ग्रोसरी लिस्ट, जो हर महीने मैं अपडेट करती रहती हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि कौन-सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कौन-सी रेगुलर है और कौन-सी एक्स्ट्रा है। जिसमें लाज़मी होती हैं आटा, दाल, चावल, ऑयल वग़ैरह, रेगुलर चीज़ें होती हैं, चाय, बिस्किट या आपके स्नैक्स वग़ैरह बच्चों के। और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे ड्रिंक्स ले ली या कुछ और जो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो बस सबसे पहले मैं कार्ट में डालती हूँ आटा, दालें, चावल, ऑयल, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बजट चेक करती हूँ कि अब हमारे पास कितना बजट बचा है, तो फिर मैं उस हिसाब से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड करती चली जाती हूँ। ये छोटी-सी ट्रिक जो है ना हमेशा बजट को आपके कंट्रोल में रखेगी। और कोशिश करें कि जब भी आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करें, क्योंकि हर जगह प्राइसेस में डिफरेंस होता है, तो 2 से 3 स्टोर्स को लाज़मी चेक करें और उनके प्राइसेस को कंपेयर करें कि क्या किस कहाँ कम है, कहाँ आपकी जो है ना आपको डिलीवरी फ्री मिल रही है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही अपनी चीज़ को ऑर्डर करें। क्योंकि आजकल बहुत से स्टोर्स वाले जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट के बाद आपको डिलीवरी फ्री देते हैं। तो बाज़ जगह कोई चीज़ सस्ती होती है, बाज़ जगह कोई चीज़ सस्ती होती है, तो मैं उनको डिवाइड कर देती हूँ कि इस जगह से मैं ये चीज़ें ले रही हूँ और इसके साथ-साथ मेरे जो अमाउंट है वो इतना बन रहा है, इस पर मुझे फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। और दूसरे स्टोर को भी मैं इसी तरह से चेक करती हूँ, तो फिर मैं बाज़ दफ़ा 2 जगह से या 3 जगह से चीज़ें अपनी मँगवा लेती हूँ। इस तरह से मुझे डिलीवरी भी फ्री मिलती है और जो है प्राइसेज़ जो होते हैं वो भी कम मिलते हैं और इस तरह से मेरे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो बस यहाँ मुझे ग्रोसरी सुबह ही सुबह मिल गई, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले ही जो है ना ऑर्डर कर दिया था, जिससे मुझे पूरा दिन मिल जाता है ग्रोसरी को अच्छे से समेटने में, क्योंकि ये भी समेटना एक लंबा काम होता है। मैं अपना एक रूटीन रखती हूँ कि हर वीकेंड पर 10 मिनट ऐसे निकालती हूँ कि मैं हर चीज़ चेक कर लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ खत्म होने वाली है, कौन-सी चीज़ कितनी खत्म हुई, और उसको मैं नोट कर लेती हूँ। इस हफ्ते क्या खर्च हुआ, ताकि मैं एंड ऑफ द मंथ इस हैरानी और सरप्राइज से बच जाऊं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, और मुझे पहले से पता हो तो मैं हर चीज़ को फिर बैलेंस लेके चलूं कि आज मैंने ये बनाना है, क्योंकि ये चीज़ मैं इतना ज़्यादा बना चुकी हूँ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो चीज़ प्लान करते हैं, मील प्लानिंग जो वीकली करते हैं, लेकिन बच्चों की फरमाइश होती है या कुछ इमरजेंसी की वजह से हम थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारी चीज़ें जो हमारे प्लानिंग के हिसाब से होती हैं, वो पहले खर्च हो जाती हैं। तो बस ये छोटी-सी आदत जो है ना, आपको एंड ऑफ द मंथ सरप्राइज़ से बचा लेगी कि अचानक कोई चीज़ खत्म हो गई है।
और इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाता है कि नेक्स्ट मंथ आपको क्या चीज़ कितनी लेनी है। अक्सर ऑनलाइन स्टोर जो होते हैं ना, वो कूपन और डिस्काउंट ऑफर्स जो है ना देते रहते हैं। बाज़ पे बाय वन गेट वन फ्री भी होता है, कैशबैक भी होता है, 10% ऑफ, 20% ऑफ भी होता है। तो ये छोटी-छोटी जो है ना चीज़ें हमें बड़ा फ़ायदा पहुँचा देती हैं, जब अगर हम चीज़ों को हर महीने के हिसाब से मैनेज करें। इस महीने हमने अगर ये चीज़ ज़्यादा ले ली है, तो हम अगले महीने वो चीज़ नहीं लें, तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारी चीज़ भी काम आ जाती है। और जब मैं मार्केट जाकर खुद ग्रोसरी करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा बजट आउट करने वाली आदत है, जो कि एक बहुत गलत आदत है, मैं जाऊँगी तो लाज़मी कुछ न कुछ दूसरी चीज़ें भी उठा के लेकर आती हूँ ग्रोसरी के अलावा। और मेरी जो दूसरी आदत है कि मैं जाऊँगी तो कुछ न कुछ बाहर लाज़मी खाऊँगी, जिससे आपका बजट कंट्रोल से बाहर हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो ऑनलाइन ग्रोसरी करने का एक ये भी एडवांटेज है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों से खरीदने से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के ज़रूरत की चीज़ें ही ऐड करते हैं। चलिए जी, यहाँ मैं आपको बताऊँ, अब मैंने सारी ग्रोसरी को चेक कर लिया है, कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ ख़त्म हो गई हैं, उनको मैं रीस्टॉक करूँगी। जैसे वॉशरूम्स में मैंने साबुन रखने हैं, टूथपेस्ट वग़ैरह रखने हैं, उनको मैं वीकली भी चेक कर लेती हूँ कि कभी ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे अक्सर वेस्ट भी कर देते हैं, तो उनका ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी चीज़ें भी फटाफट से मैं समेटूँगी, क्योंकि जो है घर के काम भी साथ-साथ चल रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चे आने वाले हैं, खाना भी बनाना है, बाकी की सफाई भी पेंडिंग है, क्योंकि ग्रोसरी सुबह ही सुबह आ गई थी और मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही ग्रोसरी आए उसको फ़ौरन हाथ के हाथ में समेट दूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बजट बनाना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आपने बजट बना लिया ना, तो आप पूरा महीना बहुत पुरसुकून, बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। जब आपको मालूम होता है ना कि सब कुछ प्लान है, तो ना घबराहट होती है, ना बेचैनी रहती है। और ये अमल ना आपके अंदर पॉज़िटिविटी, आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आता है, खुद पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हर चीज़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से गुज़ारा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हर चीज़ नई खरीदी जाए, बल्कि जो हमारे पास है, उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। और जब आपकी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी आती है, उसे समझदारी से आप गुज़ारते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके अंदर बरकत डाल देते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। इसीलिए हमें बजट को कंट्रोल करने के साथ-साथ हमें जो है ना अपने अंदर ऐसी आदतें भी पैदा करनी चाहिए, जिससे हमारी दूसरी चीज़ें भी कंट्रोल हों, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जैसे छोटी-छोटी आदतें अपनी अपनाएँ, जैसे जिस कमरे में बैठे हैं बस वहीं का लाइट और फ़ैन वग़ैरह ऑन करें। जब आप बाहर जाएँ तो लाज़मी उसे बंद कर दें। कोशिश करें कि जिस वक़्त पीक आवर्स हों, सब एक ही रूम में बैठें, ताकि आपका जो लाइट का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम हो। वीकली प्लान ऐसा बनाएँ जो 1 दिन के बाद भी यूज़ हो सके, अगर वो बचे, जैसे दालें, चावल, सालन वग़ैरह। इस एक तो सबसे पहली बात कि रिस्क का ज़िया नहीं होगा, और दूसरा ये, इस तरह से आपके पैसे भी बचेंगे और बजट भी कंट्रोल में रहेगा। कोशिश करें जब भी कोई चीज़ खरीदें, ऐसी खरीदें जिसको रीयूज़ किया जा सके, जैसे कंटेनर्स हो गए, शॉपर्स वग़ैरह जो होते हैं, ऐसी चीज़ लें जो आपको कई एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल आप कर सकें। जैसे हमारे पास जैम, जेलीज़ वग़ैरह के जार आते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हम दूसरी चीज़ों में भी, बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हें धो के अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, फिर ये आप काफ़ी कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर अकल